इतना मज़ेदार सा गोश्त तैयार है और बगैर प्रेशर के तैयार हुआ है और इतना गल चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे लाहौर का मशहूर रेस्टोरेंट खान बाबा का मटन कोरमा और इसकी ग्रेवी जो कि बड़ी मज़ेदार और बहुत सारी ग्रेवी कैसे बनेगी, क्या सीक्रेट है और कम मसालों में ये इतना जायका कैसे मिलेगा, वो तमाम सीक्रेट आपसे शेयर करूंगी। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप मैंने घी लिया। आप देसी घी लें या दूसरा घी लें या ऑयल लें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन जो खान बाबा पे जो भी रेसिपी तैयार होती है, जो भी खाना तैयार होता है, वो देसी घी में ही तैयार होता है। अगर आप देसी घी का जायका चाहते हैं और अच्छा जायका, वही परफेक्ट बंदू खान का जायका चाहते हैं, तो फिर आप देसी घी ही इस्तेमाल करें। तो अब मैं प्याज मैंने स्लाइस में काट लिए, फुल 2 बड़ी स्लाइस प्याज इसमें गई। प्याज को मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 किलो मेरे पास है मटन और 1 किलो के अगर 1 किलो आप बना रहे हैं ना, तो इसमें 1 पाव आप प्याज डालोगे। मैंने बड़े साइज में तकरीबन 1 पाव के करीब प्याज थी, तो वो आपके सामने स्लाइस करके से ये प्यारा सा गोल्डन सा कलर देना, ज्यादा आपने डार्क नहीं करना। और अब 3 मिनट के लिए ना फुल फ्लेम पे ना ये मैं करूंगी इसको फ्राई। मटन अच्छा सा फ्राई होगा ना, ये देखिए कलर नहीं मटन को देना, सिर्फ 3 मिनट। तो इससे ये होगा मटन का जो जायका है ना, इस तरह फ्राई करने से ना तो इसका जायका अच्छा होता है और सेफ हो जाता है अंदर। अगर हम ऐसे ही कच्चे में डाल देंगे ना, अगर कच्चे गोश्त में ही हम सारे मसाले डाल देंगे प्याज फ्राई में, तो जो जायका है ना हमें मिलने वाला इसका गोश्त का भी एक अपना जो जायका होता है वो इसके अंदर ही रहेगा और फ्लेवर भी निकलेगा, आपको मसाले में भी मिलेगा और इसकी जो बोटी होगी उसके अंदर भी आपको बहुत अच्छा मजेदार सा जायका मिलेगा। 3 मिनट जैसे होते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। मटन को मैंने 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया और लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबलस्पून। इसमें जरा पानी ज्यादा है तो आपको ज्यादा लगेगा, लेकिन ये 2 टेबलस्पून आप जैसे भर के इस्तेमाल करते हैं ना उतना है। 2 फुल बड़े साइज के टमाटर, अगर छोटे साइज में ना तो 3 आप रख सकते हैं। ये फुल जैसे बड़ा साइज होता है ना, उन टमाटरों को थोड़ा सा पानी लिया और इसे मैंने पीस लिया है, बॉयल नहीं किया, सिर्फ पीसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हरी मिर्चें तकरीबन 5 से 6 अदद इसमें हरी मिर्चें भी जाएंगी। सेम टू सेम वही आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि खान बाबा में सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं। दही इसमें जाएगी 1 कप और पिटा हुआ दही है। साथ साथ मैं चम्मच चला रही हूँ ताकि ना सारी चीजें मिक्स हो जाए अच्छे से और जो दही है ना उसके लम्स ना बने। मीडियम फ्लेम पे मैंने ये इसकी बुनाई करनी है। ये अच्छा सा मिक्स हो गया, बाकी इसमें और मसाले शामिल कर रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून फुल भर के। 1 किलो गोश्त है ना तो उसी के हिसाब से डाल लें आप, उसमें जरूरत जितनी मिर्चें आप डालना चाहें डाल सकते हो। 1/2 टेबलस्पून और मैंने इसमें शामिल कर दी लाल मिर्च पाउडर। ये मेरे पास है टेबलस्पून, ठीक है। तो आप समझो कि मैं लेवल करके ना हल्दी डाल रही हूँ 1 टीस्पून। नमक है लेवल करके 1 टेबलस्पून। आप अपनी मर्जी से नमक भी कम ज्यादा कर सकते हो। अब चम्मच चला के अच्छा सा मिक्स करना है और थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहना है। इसमें अभी पानी नहीं जाएगा, पानी की जरूरत पड़ेगी तो डलेगा, लेकिन फिलहाल पानी नहीं है। ये इसी में ही मैं भूनती जाऊंगी और पकाती जाऊंगी। अब मैं इसे बार बार चम्मच चलाते हुए इसकी आप समझो कि भुनाई करेंगे बस। और इसमें ये मसाले जो मैं डाल रही हूँ बस यही मसाले इसमें जाएंगे, इसी में पकते रहेंगे और इसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी मजीद मैं इसमें क्या क्या डालती जाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने इसे पकने के लिए ढक के छोड़ दिया था और पानी मैंने नहीं डाला और मीडियम से कम फ्लेम पे, जो दम से ज़रा तेज़ आग होती है ना उस पर मैंने इसे पकने के लिए छोड़ा है। और ग्रेवी आप देख लो अच्छी खासी ग्रेवी है और अभी ये कच्चा है तो पानी मैंने उस वक्त नहीं डाला था। पानी में अब आपके सामने और डालूंगी। इसमें पानी मेरे पास गर्म नहीं था, तो गर्म पानी ना हो तो इसका ढक्कन ले और तकरीबन 1 गिलास पानी में इसमें शामिल कर दूंगी। इससे क्या होगा, ढक्कन से पानी जो है ना जो हम इसमें डाल रहे हैं तो पानी गर्म हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम ठंडा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं ना
तो वो गोश्त पक रहा है, पहले से फुल गर्म है। ठंडा पानी डालेंगे तो तब भी मसला है, गोश्त जल्दी गलेगा नहीं, तो फिर इसलिए गर्म पानी डालते हैं इसमें। तो अब इसे मैं पकने के लिए और छोड़ दूंगी। तकरीबन 25 मिनट पहले पकता रहा है। अब ये गोश्त के ऊपर है कि कितना ये गोश्त सख्त है या जितना नरम है, कितना ये सारा आप जब गोश्त लेते हैं ना तो तब उससे फिर आपको अंदाजा होता है कि इसमें कितना पानी डालना है। तो जिस तरह मैंने पानी डाला है ना बाद में हिसाब से, तो आप इसी हिसाब से पानी डालेंगे तो आप फिर गोश्त अच्छा सा गला सकते हैं। अभी पानी की ज़रूरत हुई तो मैं डाल दूंगी। मेरा ख्याल है कि अब नहीं डलेगा। ये आपको पकता हुआ नज़र आ रहा है ना, इसी स्टेज पे ये पकता रहेगा और मैं इसे ढक के पकने के लिए इस तरह छोड़ दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी तकरीबन इसका ड्राई हो चुका है। जितना पानी मैंने डाला था आपके सामने डाला था। अब इसमें ये थोड़ा सा पानी है इसमें, ये इस तरह। अब इसकी भुनाई करनी है। ये मैं फुल फ्लेम कर रही हूँ और इसकी भुनाई इतनी करेंगे कि इसका पानी जितना है ना आपको नज़र आ रहा है ये सारा ड्राई होना चाहिए। तो गोश्त भी गल चुका है। गोश्त काफ़ी यानी कि इसे लगा कोई तकरीबन कोई 1 घंटे से कम ही टाइम लगा है। तो ये गोश्त के हिसाब से ही होता है कि छोटा बकरा है तो उसका टाइम कम है, अगर बड़ा है तो फिर इसका मतलब है कि इसे टाइम ज़्यादा लगेगा। पीसेस भी काफ़ी बड़े बड़े थे तो इसलिए फिर इसे टाइम लगा। अगर छोटे पीसेस में आपके पास है ना, ये मेरे पास ये पीसेस थे तो ये काफ़ी बड़े पीसेस हैं। आप छोटे में भी बना सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा बड़े पीसेस में ही बनाते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है भुनाई करते हुए। मैं जैसे इसे भूनती हूँ, जैसे इसका मसाला और जो घी है ना इसका अलग होता है ना, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिलहाल इसकी भुनाई पे है। भुनाई करेंगे तो जायका आपको बहुत अच्छा मज़ेदार मिलेगा। अगर आपने इसी स्टेज पे इसे बस कर दिया, चूल्हा बंद कर दिया, तो आप समझो कि आपको वो जायका नहीं मिलेगा। और साथ में देसी घी का जो इस्तेमाल इसमें किया गया ना, तो देसी घी आपने लाजमी डालना है। देसी घी और भुनाई 2 चीज़ें इनकी हैं। बाकी सेम टू सेम मैंने आपको वही रेसिपी दी है जो कि एक खान बाबा की रेसिपी आप जाके बड़े मज़े से खाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर आप घर में बनाएं, वही जायका और वही आपको मज़ा आएगा जो कि आप वहाँ एंजॉय करते हैं। ये जैसे मैं चम्मच चला रही हूँ ना तो इसका ऑयल ख़त्म हो रहा है। तो अब भुनाई करते करते इसका ऑयल जैसे ही नज़र आएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये ऊपर से ऑयल नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि इसकी भुनाई हो चुकी है। टाइम जितना भी लगे आपने इसकी भुनाई करनी है। ये सारा मसाला अलग और ऑयल अलग। एक दफ़ा हमने पहले इसमें दही डाली और एक दफ़ा और डालेंगे हाफ कप। ये हाफ कप जिसे मैंने अच्छा सा बीट कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं इसलिए डाल रही हूँ, मसाला भुनाई से ना ड्राई होता है। तो ड्राई होने के बाद जब ये दही डालेंगे तो इसका ये होगा कि मसाला हमारा बड़ा अच्छा सा, आपको जैसे थोड़ा थोड़ा लिक्विडिटी नहीं होता एक मसाला, तो इस तरह का होगा कुछ। थोड़ा सा मसाला एक आप इस तरह मैं चम्मच चलाऊं तो इस तरह नजर आए, इस तरह का मसाला होगा। उसी बर्तन में जिसमें मैंने दही डाली थी ना, उसी में मैं एक तकरीबन आधा कप ही मैं इसमें डाल दूंगी पानी। ये पानी गया। आपने देखा कि मैंने जैसी दही डाली है ना तो सालन की रंगत कितनी मज़े की लग रही है। और सेम टू सेम आपको वही रेसिपी मैं दे रही हूँ, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। इसके मैं इनका खान बाबा पुलाव भी तैयार कर चुकी हूँ, उसकी भी वीडियो दी है, वो भी आप देख सकते हो। तो इसमें मसाले ज़्यादा नहीं जाते, मसाले बस। ये मैं फ्लेम एक दफ़ा तेज़ कर रही हूँ। तेज़ इसलिए कर रही हूँ जितना ऑयल है ना ये ऊपर आ जाएगा। और कुछ मिनट करना है, 2 से 3 मिनट बस। और उसके बाद दम वाली आग पे से 4 से 5 मिनट आप छोड़ देंगे ना तो बस आप समझो कि आप तैयार कर चुके हैं खान बाबा का मटन कौरमा। और ये इसमें जाएगा गरम मसाला आखिर में, कोई मसाला नहीं गया, सिर्फ ये है हाफ टी से थोड़ा सा ज़्यादा होगा बस, और कुछ भी नहीं। बस इसमें कम मसालों का कमाल है कि बस हम जो डाल देते हैं ना, बहुत सारे मसाले मैं भी अक्सर डालती हूँ अक्सर रेसिपी में, सूखा धनिया और बहुत सारी चीज़ें, तो वो नहीं गई। सिर्फ वो मसाले, गरम मसाला जो हमारा रूटीन का मसाला है, आप वही मसाला डालिए और इंजॉय करें। और ये मैं इसे ढक के छोड़ दूँगी। हरा धनिया वो डालते नहीं है, ना हरी मिर्चें डालते हैं।
अगर आपका दिल चाह रहा है हरी मिर्च डालने को या धनिया डालने को तो आप ज़रूर डालिए और फिर तैयार कर लें इस तरह का खान बाबा मटन कोरमा। ये इसकी ग्रेवी है। अब ये तैयार है, चूल्हा मैं कम कर दूंगी, 3 मिनट इसके हो चुके हैं। कितने मज़े की ये रेसिपी है, कितने मज़े का ये मसाला है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें और नए देखने वाले तो चैनल को कर लें प्लीज़ सब्सक्राइब और साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलेगी। इतना मज़ेदार सा गोश्त तैयार है और बगैर प्रेशर के तैयार हुआ है और इतना गल चुका है। मैं अभी आपको चेक करवाती हूँ और मसाला कितना ज़्यादा बना है। वो तमाम चीज़ें जो मैंने इसमें डाली उसी से ही बहुत अच्छा इसका मसाला बना है। इसी तरह ही आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। ये मटन कोरमा कहने को ये मटन कोरमा है, लेकिन ये आप समझो कि ये भुना हुआ गोश्त है जो कि जायके में बाकमाल बगैर मसालों के। इसलिए बगैर मसालों के कह रही हूँ कि आखिर में मैंने बहुत थोड़ा सा गरम मसाला ही इस्तेमाल किया है। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।